નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, જીવનદીપ વિદ્યાલયના ઓનલાઈન ક્લાસમાં તમારું સ્વાગત છે. આજનો આપણો વિષય છે વિષય હિન્દીમાં આપણે ધોરણ 10 પાઠ 9 कुत्ते की सीख એ જોઈશું. कुत्ते की सीख जिनके कवि है आरामधारी सिंह दिनकर, जिनका जन्म 1908 और निधन 1974 ईस्वी सन में हुआ था. रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था. शिक्षा जगत में आप आचार्य, उप निदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है. आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे. उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है. वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे. वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे. आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था. रेणुका, हुंकार, रसवती इनके काव्य संग्रह है. कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है. संस्कृति के 4 अध्याय इनके प्रमुख गद्य रचनाएं हैं. प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है. कुत्ता और खहरे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है. वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमज़ोर जब अपने प्राणों पर आ जाता है तब उनमें विशेष शक्ति का संचार हो जाता है. ईश्वर ने ऐसी शक्ति सबको दी है. तो विद्यार्थी मित्रों, ये था कवि परिचय और अब हम कविता के अंदर प्रकाश डालते हैं. कविता देखते हैं. वन में एक घनी झुरमुट थी जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था सबकी आंख बचाकर. तो वन में एक झुरमुट थी. झुरमुट यानी कि एक घना जंगल जिसके भीतर जाकर खरहा माने वो रहता था सबकी आंख बचाकर. फुदक फुदक कर फुनगिया घास की चुन चुन कर खाता था. कि वो फुदक फुदक कर माने कूद कूद कर जो घास के जो पौधे थे उनको खाता था. देख दूर से लोगों को झुरमुट पे छिप जाता था. कि किसी को आते देख वो झुरमुट पे छिप जाता था. एक रोज़ आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी. तो विद्यार्थी मित्रों, एक रोज़ उस वन में, जंगल में एक दिन एक शिकारी कुत्ता आया. लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी. कि जो शिकारी कुत्ता था वो सूंघ सूंघ कर सभी झाड़ियों में सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी वो सूंघ सूंघ करता था. आखिर वह झुरमुट भी आई जो खहरे का घर थी. ये एक वो झुरमुट भी आई जो खहरे का घर थी. कि जो खहरे का घर है वहाँ पे रहता था वो झुरमुट भी आई. मगर खैर उस बेचारे की अभी लंबी उम्र थी. लेकिन उस खहरे की अभी लंबी उम्र थी. कुत्ते की जो लगी सांस खहरा सोते से जगा. कि कुत्ते की जो सांस लगी कुत्ते ने सूंघ लिया और खहरा सोते से एकदम जग गया. देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा. और खहरा वहाँ से कुत्ते को देखा और वहाँ से वो भागा. झपटा पजा तान मगर खहरे को पकड़ न पाकर. पीछे पीछे दौड़ा पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर. कि खहरे के पीछे कुत्ता भी जोर लगा के जोर जोर से दौड़ने लगा. 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यही जारी. इतने में आ गई सामने घनी कटीली झाड़ी. 4 मिनट तक यही खेल चलता रहा खेत के अंदर. और आगे खरहा, पीछे कुत्ता. भरंग कर एक छलांग गया छिप खरा विहड़ वन में. एक भरंग कर छलांग लगा दी खहरे ने और वो विहड़ माने घना जंगल में वो चला गया. इधर उधर कुछ सूंघ फिर कुत्ता निराश हो गया. इधर उधर कुछ सूंघ कर फिर कुत्ता निराश होकर बाद में चला गया. एक लोमड़ी देख रही थी यह सब खड़ी किनारे. कुत्ते से बोली, मामा तुम हो खहरे से हारे. तो यहाँ पे एक लोमड़ी है वो देखती थी किनारे खड़े हुए. कि कुत्ते से बोली कि मामा तुम खहरे से हारे. और लोमड़ी बोलती है, इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो. वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो. तो कुत्ता यहाँ पे विद्यार्थी मित्रों हंसता है और बोलता है, अरे दीवानी तू नाहक बकती है. इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती. तो कुत्ता यहाँ पे ये कहता है कि अरे दीवानी तू नाहक बकती है, तू बकवास करती है. इसमें जो है भेद, इसमें जो रहस्य है वो तू समझ नहीं सकती. मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने के. मैं तो सिर्फ दौड़ रहा था कि जो दिन है उसका भोजन पाने के लिए. लेकिन खहरा भाग रहा था अपनी
जान बचाने के लिए। कहते हैं मित्रों, सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सब शास्त्र कमाओ आप रोटी जान बचाकर, पर संकट में अपने प्राण भी बचाओ वो सारी शक्ति लगाकर। तो विद्यार्थी मित्रों, ये थी कविता। अब यह अपने शब्दार्थ देखते हैं। तो शब्दार्थ में है, झुरमुट वृक्षों झाड़ियों का समूह, खहरा मारे जंगली खरगोश, फुदकना उछलना कटीली कांटों वाली झाड़ी, बिहड़ भयानक गाना, दीवानी माने पगली। यहाँ पे मुहावरे दिया है, मुहावरे देख लेते हैं। आंखें बचा के रहना, नजर से दूर रखकर या छिपकर जीना, पीठ पर काल होना, सिर पर मौत होना। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको नोटबुक के अंदर शब्दार्थ, मुहावरे और स्वाध्याय वो अपनी नोटबुक में लिखना है।